हर हर महादेव दोस्तों। तो काफ़ी टाइम बाद मैं एक बुक रिव्यू बनाने वाला हूँ और इस बुक को जिसको मैं रिव्यू करने वाला हूँ उसका नाम है मैं मृत्यु सिखाता हूँ। तो ये ओशो द्वारा लिखी गई बुक है। ओशो अपने टाइम के एक विचारक रहे हैं, फिलोसोफर रहे हैं। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अध्ययन किया है विभिन्न दर्शनों का और उसके बाद उन्होंने अपनी स्वयं की बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित करी। और ये एक बहुत लंबी श्रृंखला है उनकी पुस्तकों की, जिनमें से मैंने ये पुस्तक उठाई, मैं मृत्यु सिखाता हूँ। क्यों? क्योंकि आपको पता है मृत्यु एक ऐसा टॉपिक है कि हर कोई उसको जानने पढ़ने के लिए इच्छुक रहता है, सबके मन में जिज्ञासा रहती है। और क्या है मृत्यु, ये डायलॉग आपने बाहुबली मूवी में सुना होगा, जब युद्ध स्थल पे प्रभास जिस किरदार को निभा रहे हैं वो बोलता है अपने सैनिकों से कि क्या है मृत्यु, और फिर वो मृत्यु का अपना एक व्याख्यान देता है। तो मृत्यु एक ऐसा टॉपिक है जिस पे बहुत सारी धार्मिक पुस्तकें हैं विभिन्न धर्मों की। और अगर आप बहुत रिसेंटली देखें तो अलग अलग जो नए युग के गुरु आ रहे हैं, जैसे कि सद्गुरु, उन्होंने डेथ पे एक पुस्तक लिखी है। उसके बाद और भी कई सारे गुरु हैं जिन्होंने इस पे अपनी अपनी पुस्तकें, अपने अपने विचार प्रस्तुत करे हैं। तो मैं आज आपको एक छोटा सा रिव्यू दूंगा इस बुक का। जो जो लोग इस बुक को पढ़ना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, फ्लिपकार्ट पे या अमेज़ॉन पे देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं और अभी तक उनका मन नहीं बना है, तो मैं बता देता हूँ इस बुक में क्या है। बहुत ही बाहरी तौर पे सबसे पहले इस बुक में ओशो स्टार्टिंग से ही एक एग्जाम्पल देते हुए स्टार्ट करते हैं मृत्यु और जीवन का, जिसे वो अंधकार और प्रकाश से संबोधित करते हैं। तो उनका कहना यह है कि एक बार अंधकार जो है बहुत परेशान होकर ईश्वर के पास जाता है और बोलता है कि ये जो सूर्य है ये मुझे बहुत परेशान करता है। मैं जहाँ भी जाने की कोशिश करता हूँ ये वहाँ आ जाता है और फिर मुझे वहाँ से भागना पड़ता है। तो भगवान कहते हैं अच्छा ठीक है। तो वो सूर्य को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम क्यों अंधकार को परेशान करते रहते हो। तो सूर्य कहते हैं कि मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ, जहाँ मैं जाता हूँ अपने आप अंधकार वहाँ से दूर हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जहाँ जीवन है वहाँ मृत्यु अपने आप ही गायब हो जाती है, और जहाँ जीवन नहीं है वहाँ मृत्यु है। ये एक दूसरे के विरोधाभास में नहीं खड़े हैं, लेकिन मृत्यु की एब्सेंस में जीवन प्रकाशित होता है और जीवन की एब्सेंस में अंधकार यानी कि मृत्यु अपने आप ही दिखाई पड़ने लगती है। तो इस पुस्तक में ऐसे ही एग्जाम्पल्स देके, ऐसी ही छोटी छोटी कहानियों के साथ मृत्यु के बारे में समझाने की कोशिश करी है। जैसे कि वो कहते हैं कि दृष्टा यानी जो देखने वाला इंसान है, जो देख रहा है, और दृश्य, इन दोनों में भेद है। दृष्टा जो कि देखने वाला है वो हमेशा दृश्य को देखता है और उसे लगता है कि यही जीवन है जो उसे दिख रहा है। खाना, उठना, बैठना, यारी, दोस्ती, माता पिता, संबंध, खेलना कूदना, बातचीत। लेकिन वो कभी भी दृष्टा स्वयं पर ध्यान नहीं देता, उसका ध्यान हमेशा दृश्य पर रहता है। और जब तक उसका दृश्य पे ध्यान रहेगा तब तक दृष्टा स्वयं को कभी नहीं जान पाएगा। सिर्फ जब दृष्टा स्वयं को देखना प्रारंभ करेगा तभी वो जान पाएगा कि असली में मृत्यु क्या है, मैं स्वयं क्या हूँ। तो जब दृश्य से ध्यान हटेगा तभी दृष्टा पर ध्यान जाएगा। इसी में आगे बताते हुए वो कहते हैं कि ईश्वर दर्शन जो कि हमें बचपन से ही बताया जाता है, या जो धार्मिक टीवी सीरियल्स हैं और उन सब चीज़ों को देख के हमारे मन में एक बन जाता है कि ईश्वर का साक्षात्कार होगा या ईश्वर के दर्शन होंगे। उनका कहना है कि ऐसा कुछ साक्षात्कार या दर्शन असल में होता नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि किसी दिन ईश्वर आएंगे और ऐसे आपको आशीर्वाद वाली मुद्रा में खड़े रह के आशीर्वाद देंगे। वो कहते हैं कि दर्शन स्वयं का करो, स्वयं के अंदर झांको, वही है ईश्वर, वही है परमात्मा। दूसरी बात जो वो बताते हैं, वो कहते हैं कि मृत्यु समाज में जिस तरीके से मृत्यु के बारे में बातें की जाती हैं और लोग जानते हैं, मृत्यु एक सोशल फिनोमेना है। मृत्यु असली में क्या है वो तो
किसी को तभी पता चलेगा जब वो घटना घटित हो जाएगी, जब मृत्यु हो जाएगी, तभी कोई सच में जान सकता है कि मृत्यु क्या है। उसके अलावा जो भी सब मृत्यु के बारे में हवा बनाई जाती है वो सब एक सोशल फिनोमेना है। जब एक छोटा बच्चा होता है और कहीं मोहल्ले में किसी की मृत्यु हो जाती है और उसे किसी को अर्थी पे ले जा रहे होते हैं राम नाम सत्य है बोल के, तो माता बच्चे को छुपा लेती है या आंख बंद करने को कहती है या बोलती है उस रास्ते से मत जाओ, वहाँ मत देखो। क्यों? क्योंकि बचपन से ही हमें ऐसा सिखाया जाता है कि मृत्यु कुछ बुरी चीज़ है, कुछ घट गया। पर असल में ओशो कहते हैं कि आप बिना मरे ये कैसे जान सकते हैं कि वो अच्छी घटना है या बुरी घटना है। और प्रारंभ ही अंत होता है और अंत ही प्रारंभ है। जब जहाँ से एक बीज जब मिट्टी में गिरता है, अगर तो उस पर पानी पड़ जाए तो वो उग जाएगा और कितने सारे नए फल उस वृक्ष में लग जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जीवन एक वृत्त है, जिसे हम सर्कल कहते हैं। जीवन एक सर्कल है और मृत्यु और जन्म कुछ नहीं है, बस घटनाएं हैं और ये एक तार से जुड़ी हुई हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि दो अलग अलग चीज़ें हैं। जब मृत्यु होगी तभी जन्म होगा। तो इस तरीके से ओशो समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि मृत्यु को अगर आपको अच्छे से जानना है तो आपको मरना पड़ेगा। लेकिन आप कहेंगे कि ऐसे कैसे मर सकते हैं हम, बिना मरे जानना है हमें तो ओशो उसका उत्तर वही देते हैं जो वो अपनी हर पुस्तक में हर चीज़ का उत्तर देने की कोशिश करते हैं, जिसे बोलते हैं ध्यान। तो वो कहते हैं आप ध्यान करो, स्वयं के अंदर झांको, तो आप जान पाओगे कि मृत्यु कैसी होती है। और आप तभी मृत्यु के असली, जब मृत्यु आएगी उसके क्षणों में सजग रह पाओगे। और सजग रहने पे उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है हम एज अ दृष्टा हम सोचते हैं यही सब खाना, उठना, बैठना, रिश्तेदार, त्योहार, हम सोचते हैं यही सब जीवन है। और जब मृत्यु की घटना घटित हो रही होती है तब आदमी को ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें मुझसे दूर जा रही हैं, ये सब चीज़ें मुझसे छिन रही हैं। तो ओशो कहते हैं कि ये जो छिनने वाला भाव है, आपको लगता है मेरे हाथ से कुछ छूटा जा रहा है, वो भाव एक गलत भाव है। उसी में आप मृत्यु के समय पे तड़पते हैं, ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। लेकिन जब आप असली में ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, तब आप स्वयं स्वतः ही जान लेंगे कि मृत्यु असल में क्या है। इसीलिए वो ये भी कहते हैं कि आप टोटल एक्सेप्टेबिलिटी वाले जोन में रहें, यानी कि मेरे आसपास जो कुछ भी हो रहा है वो सब मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हार मान लेना, इसका मतलब है शक्तिवान होके आपके हाथ में जो कुछ है अपने नित्य निष्काम कर्म को करना। और शक्तिवान होना ज़रूरी है, सब कुछ एक्सेप्ट कर लेना। टोटल एक्सेप्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप शक्तिहीन हो जाएं, क्योंकि चाहे अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, दोनों को करने के लिए शक्ति तो चाहिए, बिना शक्ति के तो नहीं होगा। तो यही सब चीज़ें हैं जो ओशो इस किताब के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं। वो मृत्यु को बहुत ही अलग अलग तलों पे समझाने की कोशिश करते हैं। कभी वो एक बल्ब का उदाहरण भी लेते हैं और कहते हैं कि बल्ब जिसमें ऊर्जा है वो एक जीवित बल्ब है, वो जीवन है, और जैसे ही बल्ब में से ऊर्जा चली गई वो मृत है। तो इस तरीके से वो एक इशारा इधर को भी करते हैं कि आपके का ये जो शरीर है इसमें ये बस एक ऊर्जा की वजह से चल रहा है, और जिस दिन ये शरीर समर्थ नहीं हो पाता या समर्थ नहीं रह जाता या इसमें कुछ खामियां आ जाती हैं, उस दिन उस क्षण ऊर्जा इस शरीर से छोड़ के चली जाती है और किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। इस किताब के अंतिम पन्नों में ओशो थोड़ा बहुत गीता वाले ही तल पे आकर बात करते हैं और ये समझाने की कोशिश करते हैं कि इस शरीर से ऊर्जा जाके किसी दूसरे शरीर में प्रविष्ट हो गई और एक नए जन्म की शुरुआत हुई। तो इसीलिए वो कहते हैं कि प्रारंभ ही अंत है और अंत ही प्रारंभ है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो ओशो इस बुक में बताना चाह रहे हैं। इसमें बहुत सारे अच्छी कहानियाँ हैं, एग्जाम्पल्स हैं। आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए ये बुक, मैं रिकमेंड करूँगा। बहुत ज़्यादा महंगी बुक नहीं है, मेरे ख्याल से 150 से 250 रुपये तक में मिल जाएगी। ज़रूर पढ़ें। क्यों पढ़ें? इसलिए पढ़ें क्योंकि पढ़ना आपकी आंखें खोलता है, आपको ज़्यादा विचारवान बनाता है
आप ज़्यादा सोचते हैं और अपने आसपास क्या हो रहा है उसके प्रति ज़्यादा चेतना आ जाती है आपके अंदर। तो बस यही बोलना चाहूँगा। इसके बाद कुछ और भी नई नई बुक्स पढ़ रहा हूँ जिनका रिव्यू लाऊंगा मैं। अगर आपको अच्छा लगा है ये रिव्यू तो मेरे को कमेंट में ज़रूर लिखना। और बस हर हर महादेव।